मॉर्निंग दोस्तों, मैं चिंटू अहिर एनसीईआर साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ उसके साथ एक बेल आइकन दिया होगा, ठीक है, घंटा का निशान, घंटी उसको दबा दें, क्लिक उस पर कर दें, ठीक है, जिससे क्या होगा कि इंफॉर्मेशन आपको पास चला जाएगा। घंटा के निशान दबाने से इंफॉर्मेशन आपके पास चला जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी के निशान दबाएं। दोस्तों, आज इसके पहले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि ब्लड सर्कुलेशन, उसमें हार्ट के बहुत सारा भाग पढ़ लिए थे। आज देखते हैं ब्लड क्या होता है, ठीक है। इसके पथ को पढ़ें कि हमारे शरीर में ब्लड के कहाँ कहाँ कैसे जाता है, लेकिन आज देख लेते हैं ब्लड होता क्या है, इसका काम क्या होता है, ठीक है, कितने प्रकार से होते हैं, कि किसकी संख्या कितना होता है। तो देखते हैं ब्लड क्या होता है। दोस्तों, ब्लड जो होता है, ब्लड एक संयोजी ऊतक होता है, ठीक है, ऊतक होता है। ब्लड क्या है? ऊतक है। ऊतक क्या? ऊतक जो है सेलों के समूह से बना है, ठीक है। समान सेल को सजाएंगे तो क्या बनता है? ऊतक बनता है। और हम जानते हैं कि हमारे शरीर जो है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है। तो सेल से बना कोशिका, ठीक है, सेल से बना क्या? ऊतक, और ऊतक से मिलकर बना है अंग, अंग से हमारा शरीर, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल। तो सेल से क्या बन रहा? ऊतक। ब्लड भी क्या है? एक ऊतक है। तो ब्लड कैसा ऊतक है? कनेक्टिंग टिश्यू है। कैसा है? कनेक्टिंग टिश्यू कहने का मतलब हुआ संयोजी ऊतक, मतलब वैसा ऊतक जो शरीर के सभी अंग में कनेक्ट करता है। सभी अंग को क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो ब्लड जो है हमारे शरीर के सभी अंग को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कनेक्टिंग टिश्यू कहा जाता है। ब्लड जो है संयोजी ऊतक होता है। इसका इंग्लिश क्या होता है? कनेक्टिंग टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू, ठीक है। ब्लड जो होता है कनेक्टिंग टिश्यू होता है, ठीक है। ब्लड कनेक्टिंग टिश्यू होता है। क्या होता है? कनेक्टिंग टिश्यू, क्योंकि हमारे शरीर के सभी अंग को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कनेक्टिंग टिश्यू कहा जाता है। ब्लड जो होता है इसका प्रकृति देखा जाए तो ब्लड क्षारीय होता है। कैसा प्रकृति का होता है? ब्लड क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? क्षारीय, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। अगर क्षारीय है, कोई भी चीज़ अगर क्षारीय है तो उसका पीएच मान 7 से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। अगर अम्लीय है तो 7 से जितना कम होगा उतना अम्लीय का प्रकृति बढ़ेगा, और 7 से जितना बढ़ेगा, ठीक है, 7 से ऊपर जितना जाएगा क्षारीय की प्रकृति बढ़ेगा। 7 रहेगा तो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, ठीक है। 7 रहेगा पीएच मान तो उदासीन, 7 से बेसी क्षारीय, 7 से कम यानी 6, 5, 4 पॉइंट में समथिंग, ठीक है। तो क्या होगा? अम्लीय होगा, एसिड होगा, ठीक है। लेकिन 7.4 होता है ब्लड का क्या? पीएच मान, तो कैसा हो जाएगा? क्षारीय होगा ना। तो हम लोग कभी कभी बचपन में इसको ब्लड कहीं किसी अंग से क्या होता था, पा जाता था, उसको कभी कभी चाट के देखते थे तो कैसा लगता? क्षारीय टाइप से लगता था, ठीक है। तो ब्लड जो होता है कैसा होता है? क्षारीय होता है। ब्लड कैसा होता है? क्षारीय, जिसका पीएच मान होता है 7.4। मेल में जो होता है ब्लड, एक वयस्क मेल में, वयस्क पुरुष में जो होता है ब्लड 5.5 लीटर होता है। कितना होता है? 5.5 लीटर। लेकिन मेल के तुलना फीमेल में ब्लड जो होता है 1/2 लीटर कम होता है। मेल में जितना होता है उसके 1/2 लीटर कम होता है फीमेल में। यानी मेल में होता है कितना? 5.5 लीटर, तो फीमेल में कितना हो जाएगा? 1/2 लीटर कम, यानी 5 लीटर हो जाएगा, ठीक है। फीमेल में लगभग जो होता है 5 लीटर होता है। किसी भी शरीर के ब्लड जो होता है, किसी भी व्यक्ति के शरीर के लगभग 7% होता है। किसी भी व्यक्ति के शरीर जितना भी होगा ना, उसका 7% कितना होता, क्या होता है? ब्लड होता है। शरीर के, जैसे हमारा शरीर है, मान लिया जाए 50 kg के, उसके 7% लगभग क्या हो जाएगा? ब्लड हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड कितना होता है? शरीर के 7% होता है। मेल में 5.5 लीटर, फीमेल में कितना? 1/2 लीटर का, माने 5 लीटर होता है, ठीक है। इसका निर्माण जो होता है ब्लड का निर्माण हमारे शरीर में बचपन में, जब बच्चा जो होता है, भ्रूण जिसको बोला जाता है, भ्रूण, एम्ब्राय, क्या? एम्ब्रायनी भ्रूण क्या होता है? मतलब 1 से 9 माह के बीच, 1 से 9 माह के बीच जब बच्चा जो होता है अपने माँ के पेट में होता है, तब यानी भ्रूण कहलाएगा। उस अवस्था में क्या कहलाएगा? जन्म लेने से पहले, अभी अगर हाफ घंटा भी बाकी है ना, हाफ आवर भी अगर है जन्म लेने में, तो क्या कहलाएगा? भ्रूण कहलाएगा, ठीक है।
तब जन्म लेने से पहले 1 से 9 महीना तक रहता है माँ के पेट में, तो क्या कहलाता है, भ्रूण कहलाता है, एम्ब्रॉय कहलाता है। तो उस अवस्था में यानी माँ के पेट में जो होता है बच्चे में जो ब्लड का निर्माण होता है उसका लीवर में होता है। कहाँ होता है, लीवर। इसी को बोला जाता है जिगर, इसी को बोला जाता है क्या, यकृत। यानी भ्रूण अवस्था में एम्ब्रॉय में बच्चों के ब्लड कहाँ निर्माण होता है, तो लीवर, जिगर या यकृत में होता है। लेकिन वयस्क अब जन्म ले लिया, अब जो है उसका निर्माण, ब्लड का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। अस्थि मज्जा क्या होता है, अस्थि मज्जा जो होता है, अस्थि मतलब क्या होता है, हड्डी। बोन मीन्स क्या होता है, हड्डी, हड्डी यानी अस्थि। और मज्जा जो होता है हमारे हड्डियों के बीच में जाली नुमा आकृति होता है, ठीक है, हड्डियों के बीच में जाली नुमा टाइप से होता है, उसी को बोन मैरो कहा जाता है। वहीं पे क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है हम लोग में, ठीक है। लेकिन भ्रूण अवस्था में लीवर, जिगर या यकृत में होता है। हम लोग में कहाँ होता है, बोन मैरो, अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा जब हम लोग मांस खाते हैं तो उसके हड्डियाँ को चिबा जाते हैं, देखना उसके हड्डियाँ में बीच में जो रहता है जाली नुमा टाइप से रेड लाल लाल कुछ मने रहेगा, ठीक है, रेड टाइप से रहेगा, उसी को क्या कहा जाएगा, अस्थि मज्जा कहा जाता है। जहाँ हम लोग में क्या होता है, ब्लड का निर्माण हो जाता है, ठीक है, ब्लड का निर्माण हो जाता है। ब्लड का स्टोर जो होता है, निर्माण तो हो गया, अब ब्लड का स्टोर माने जमा कहाँ रहता है ब्लड, ठीक है। ब्लड जो स्टोर रहता है वो प्लीहा में होता है। कहाँ होता है, प्लीहा में। प्लीहा को तिल्ली भी कहा जाता है, लीवर के पास होता है, ठीक है, कहाँ होता है, लीवर के पास होता है। तो ब्लड का स्टोर कहाँ होता है, प्लीहा में होता है। इसलिए इसको प्लीहा को प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ब्लड बैंक मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ का जमा करना बैंक कहलाता है। तो ब्लड का जमा कर रहा है तो इसको ब्लड बैंक कहेंगे। किसको, प्लीहा तिल्ली को। इसी को जब ब्लड मर जाता है, ठीक है, ब्लड जब मर जाता है तो प्लीहे जो होता है ना उसको रखता है, ठीक है। तो कब्रिस्तान भी कहा जाता है इसको। किसको, प्लीहा को। स्प्लीन या तिलीहा, इसी को प्लीहा बोला जाता है। इसी को ब्लड बैंक भी बोला जाता है। इसी को ग्रेव आर्ड मिस होता है क्या, कब्रिस्तान। जहाँ क्या होता है, मरे हुई चीज का दफन किया जाता है उसको कब्रिस्तान कहा जाता है, ग्रेव आर्ड कहा जाता है, ठीक है। तो मरे हुए ब्लड का स्टोर कहाँ किया जाता है, स्प्लीन या प्लीहा, ठीक है। और तिल्ली भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो देखो जीवित भी जो रहता है ब्लड, उसका भी यही ब्लड बैंक है, और मर गया फिर भी यही रख रहा, तो इसको स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है, ग्रेव आर्ड भी कहा जाता है, कब्रिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद ब्लड में जो होता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। इसी के कारण जो ब्लड होता है उसका रंग जो होता है लाल हो जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है लाल होता है, ठीक है, जो ब्लड को भी क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो ब्लड का रंग लाल होता है किसके कारण, तो हीमोग्लोबिन के कारण। इस हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में HB लिखा जाता है, ठीक है। इस हीमोग्लोबिन में फेरस पाया जाता है, आयरन यानी फेरस, ठीक है। क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है मेल की अपेक्षा फीमेल में कम होता है, ठीक है। मेल की अपेक्षा फीमेल में कम होता है हीमोग्लोबिन। मेल में अगर 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर में होता है, 1 डेसीलीटर लेंगे तो उसमें 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा मेल में। लेकिन वही 1 डेसीग्राम लीटर लेंगे तो उसमें से 13 ही ग्राम होगा किसमें, फीमेल में। 1 डेसीग्राम के मतलब क्या होगा, जैसे ये ढक्कन है, ठीक है, मान लिया जाए 1 डेसीग्राम का, 1 डेसीलीटर का, तो इसमें से 13 ग्राम 1 डेसीलीटर का मान लिया जाए, तो इसमें से 13 ग्राम जो होगा हीमोग्लोबिन होगा किसमें, पुरुष में। लेकिन यही 1 डेसीलीटर में से फीमेल जो होगी, महिला, उसमें 13 ही ग्राम होगा क्या, हीमोग्लोबिन। अब देखते हैं हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन हम इसके पहले क्लास में बताए हैं, जब श्वसन पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि हीमोग्लोबिन जो होता है क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को होता है शरीर से निकाल के ले जाता है फेफड़ा में, और फेफड़ा में ऑक्सीजन रहता है उसको लेके जाता है पूरे शरीर में, ठीक है। तो दूसरा चैप्टर है तो उसको छोड़ते हैं। तो हीमोग्लोबिन में जो होता है आयरन पाया जाता है, फेरस पाया जाता है, ठीक है।
अब क्या होता है कि हम लोग के शरीर, फीमेल के शरीर जो होता है हार्ड होता है, किसके तुलना, फीमेल के तुलना में। फीमेल के शरीर जो होता है क्या होता है, मुलायम होता है, लेकिन मेल का शरीर जो होता है हार्ड होता है। क्यों, तो क्योंकि मेल में क्या है कि हीमोग्लोबिन ज़्यादा पाया जाता है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा पाया जाता है, साथ साथ ब्लड भी ज़्यादा पाया जा रहा है। 5.5 लीटर ब्लड मेल में होता है, लेकिन फीमेल में कितना, 5 ही लीटर होता है। और साथ साथ प्रत्येक डेसीलीटर में मेल में ज़्यादा होता है, इसकी तुलना में क्या, हीमोग्लोबिन। तो ब्लड के साथ साथ हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा, और हीमोग्लोबिन अगर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि क्या ज़्यादा हो जाएगा, आयरन ज़्यादा होगा। आयरन यानी लोहा, ठीक है। तो लोहा को अगर शरीर में ज़्यादा होगा आयरन, तो क्या होगा, शरीर में मजबूती आएगा, शरीर में क्या होगा, मजबूती आएगा। वही लोहा अगर कम होगा, आयरन अगर कम होगा, ठीक है, तो शरीर में क्या आएगा, मुलायम होगा, शरीर क्या हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। इसी के कारण हम लोग का शरीर जो होता है थोड़ा हार्ड होता है, और फीमेल का शरीर क्या होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, ठीक है। ना विश्वास है तो फिर देख लेना कि किसी मेल अगर किसी व्यक्ति को एक फाइट अगर हुमच के मार दिया जाए, मार दे मन से, तो उसका दिमाग एकदम झनझना जाएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर किसी लड़की से मरवाना, देखना कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो किसके कारण होता है, आयरन के कारण। आयरन जो होता है हम लोग में ज़्यादा, मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में क्या होता है, कम होता है, ठीक है। आयरन के कमी से एक रोग होता है, उसको एनीमिया रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनीमिया। एनीमिया रोग कहा जाता है। आयरन की कमी जब होने लगता है शरीर में, तो एक रोग होता है, उस रोग को कहा जाता है एनीमिया। अच्छा, एनीमिया एक्चुअली कमी से किसका हो रहा है, आयरन से। आयरन की कमी किसके कारण हो रहा है, जब हीमोग्लोबिन कमी होगा तो आयरन की कमी होगा। हीमोग्लोबिन की कमी कब होगा, जब ब्लड का कमी होगा, क्योंकि ब्लड में ही क्या पाया जा रहा है, हीमोग्लोबिन है। अगर ब्लड की कमी होगा तो हीमोग्लोबिन की कमी होगा, हीमोग्लोबिन की कमी होगा तो किसका कमी होगा, आयरन की कमी होगा। और आयरन की कमी होगा तो क्या हो जाएगा, एनीमिया रोग। ब्लड की कमी होगा तो क्या हो जाएगा, इसका कमी हीमोग्लोबिन की हो जाएगा। अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगा तो किसका, फेरस की कमी होगा, आयरन की कमी। और इसी के कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया। कहने का तात्पर्य है कि ब्लड की कमी से ही क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। लेकिन मेनली किसके कमी से हो रहा है, आयरन की कमी से हो रहा है एनीमिया रोग। आयरन किसके कमी के कारण, हीमोग्लोबिन कमी के कारण, ठीक है। तो ये होता है। अब रक्त परिसंचरण की खोज, रक्त के परिसंचरण मतलब क्या होता है, परिसंचरण मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, फिर जाना, आना जाना, ठीक है। इस प्रकार से परिसंचरण होता है। तो रक्त के परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे, इन्होंने कहा था कि जब तक शरीर में, ठीक है, जब तक शरीर में रक्त का परिसंचरण हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह रक्त जा रहा है, तब तक शरीर जो होता है, शरीर का एक तापमान बना रहेगा, एक फिक्स क्या बना रहेगा, तापमान यानी टेम्परेचर बना रहेगा, जो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 98 पॉइंट समथिंग क्या होता है, फ़ारेनहाइट में होता है। शरीर का जो तापमान होता है, अगर डिग्री सेल्सियस में लिया जाए 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में क्या होता है, 98 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो कौन बोला था, विलियम हार्वे ने कहा था कि रक्त का परिसंचरण जब तक शरीर में होगा तब तक शरीर का एक टेम्परेचर फिक्स बना हुआ रहेगा। जैसे टेम्परेचर कैसे बनता है, हमारे शरीर के सभी अंग में क्या दौड़ रहा है, रक्त दौड़ रहा है, घर्षण हो रहा है, घर्षण होने से क्या हो रहा है, जैसे घर्षण होगा, अगर हम हाथ को जब तक रगड़ेंगे तब तक क्या है, यहाँ वो टेम्परेचर बन रहा है। जब तक हाथ को हम एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रगड़ कर रहे हैं, तब तक टेम्परेचर बन रहा है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में रक्त एक दूसरे से क्या कर रहा है, घर्षण कर रहा है, एक जगह जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, शरीर के साथ घर्षण कर रहा है, तो क्या होगा, टेम्परेचर बना हुआ रहेगा। अगर जैसा ही छोड़ देते हैं एक दूसरे से स्पर्श करना, ठीक है, तो टेम्परेचर खत्म हो जाएगा। जैसे हम लोग के शरीर में अगर रक्त का परिसंचरण होना बंद हो जाए तो शरीर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, जिसके कारण उसका मृत्यु हो जाएगा, ठीक है।
तो किसने कहा था ये बात को? तो विलियम हार्वे ने कहा था कि जब तक शरीर का क्या है, तो परिसंचरण का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, अब देख लेते हैं ब्लड का कार्य क्या होता है। ठीक है, ब्लड का कार्य क्या होता है? तो पहला तो हो गया ब्लड का कार्य क्या होगा, कि शरीर का टेम्परेचर एक फिक्स टेम्परेचर का बनाए रखना। एक फिक्स के टेम्परेचर का बनाए रखना किसका काम है? ब्लड का काम है। दूसरा काम है कि पोषक पदार्थों का परिवहन करना। पोषक पदार्थों जैसे क्या होता है कि जो हम खाना लिए थे, ठीक है, उस खाना से जो पोषक पदार्थ है उस शरीर के विभिन्न कोशिकाओं ने रख लिया। अब उस जो पोषक पदार्थ है उसको रख लिया, बाकी पदार्थों को डाइजेस्टिव सिस्टम पचा के उसको क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया, डाइजेस्टिव हुआ, पोषक पदार्थ रखा, और बाकी बेकार पदार्थ जो उसको उत्सर्जित कर दिया। ठीक है, तो उसी जो पोषक पदार्थ होता है उसका परिवहन कौन करता है? रक्त करता है, ब्लड कर देता है। ठीक है, और डॉक्टर जब सुई लगाता है, ठीक है, डॉक्टर सुई लगाता है तो उसके जो दवा होता है उसमें क्या होता है? पोषक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर के लिए जो होता है लाभदायक होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? जो डॉक्टर सुई लगाता है उसमें पोषक पदार्थ रहता है, उस पोषक पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है, जिससे हमारे शरीर का जो भी अंग का दिक्कत है उस क्या हो सके? सही हो सके। तो रक्त का काम क्या हो गया? दूसरा, पहला तो हो गया शरीर का टेम्परेचर को फिक्स रखना, टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा हो गया क्या कि इसका जो मतलब कि पोषक पदार्थों का परिवहन करना, और तीसरा मेन जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करना। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारे शरीर के विभिन्न अंग से कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है और फिर फेफड़ा में छोड़ देता है, फेफड़ा इसको बाहर निकाल देता है, और फेफड़ा में जो ऑक्सीजन रहता है उसको शरीर के विभिन्न भाग में ले जाता है, कम रक्त ले जाता है। ठीक है, तो रक्त का काम क्या हो गया? ताप का नियंत्रण करना, पोषक का परिवहन, गैसों का CO2 का परिवहन करना, शरीर के रोगों से रक्षा करना। ठीक है, रोग से रक्षा कौन करता है? शरीर की। तो ब्लड करता है, ब्लड का कौन कौन भाग करता है बताएंगे आगे। ठीक है, अब देखते हैं रक्त का प्रकार। ठीक है, ब्लड का प्रकार, ब्लड का क्या क्या प्रकार होता है। तो आगे देखना हम लोग क्या ब्लड का प्रकार देखना है। ब्लड का दो प्रकार होता है। ठीक है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रुधिराणु। जो ब्लड होता है द्रव अवस्था में होता है, रुधिराणु जो होता है ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब अगला क्लास में हम लोग देख लेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा लंबा क्लास चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आगे इसके प्रकार को बताएंगे। ठीक है, आगे का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, घंटा का निशान दबाएं और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि एक सब्सक्राइब कम से कम 1000 1 के हमको पहुंचाना है, ताकि जब 10th का एग्ज़ाम होने वाला हो उससे 1 महीना पहले हम लोग सभी को रिवीजन कर देंगे। ठीक है, क्रैश कोर्स के टाइप से सभी, किसी प्रकार का दिक्कत होगा सभी को कर देंगे लाइव आकर। अगर 1000 हो जाए तब अब होगा ही ना, काहे होगा। ठीक, अगर आप लोग का सहयोग रहेगा तो आप लोग से यही अनुरोध है कि कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटा का निशान दबाएं। ठीक है, तो बात आगे देखेंगे इसके अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही।